गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं विकास जैन गौतम IAS अकेडमी से लूसेंट मिसलेनियस का सेशन लेकर आ गए हैं। सभी लोग जल्दी से आ जाएं। आज का हमारा टॉपिक है शोध संस्थान भारत के और साथ में समाधि स्थल। 2 से 3 टॉपिक को हम आज कवर करेंगे। जय हिंद वैशाली मैम, जय हिंद राहुल। सभी लोग जल्दी से आ जाएं। जल्दी से आ जाएं सभी। लूसेंट मिसलेनियस का सेशन लेकर हम आ गए हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है समाधि स्थल, भारत के प्रमुख शोध संस्थान और प्रमुख दस्तावेज। ये 2 से 3 टॉपिक हम कवर करेंगे। जी शिवम जी, जय हिंद। सभी लोग जल्दी से जुड़ते जाएं। जय हिंद खुशबू जी। जय हिंद यशवंत सर, सुशील सर, जय हिंद। बाकी लोग भी जल्दी से आ जाएं। विवेक सर, जय हिंद। हमारा मिसलेनियस का जो लूसेंट मिसलेनियस है, हम बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को याद कराया पूरा रिलेट करके। कोई कोड नहीं, शब्दों के साथ वर्णों के साथ खेलकर हमने याद किया। और वही मेरी कोशिश आज रहेगी कि जितने भी हम 2 से 3 टॉपिक जो आज कवर करेंगे वो सारे के सारे आप लोगों को याद कराएंगे। पूरा याद करना है बस। सोनल जी, जय हिंद। जल्दी से आ जाएं बाकी लोग। शशि मैम, जय हिंद। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो शेयर कर दें साथ में, जिससे बाकी लोग भी आ सकें। जय हिंद अंजुम जी। मनीष सर, जय हिंद। थैंक यू जो भी वीडियो को शेयर कर रहे हैं। रागनी जी, जय हिंद। ठीक है, हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? सभी को आवाज़ आ रही है? आप लोग बताएं यदि आवाज़ मेरी प्रॉपर आ रही है तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक कोई MCQ नहीं है, बस आपको सुनना है। और लूसेंट हो सके तो सामने रख लें, नहीं तो लिख सकते हैं। सुनेंगे उसी में याद हो जाएगा, सुनने से ही याद हो जाएगा। मेरी ये कोशिश रहेगी कि बस आपको आज याद कराना है। 2 से 3 टॉपिक सारे याद कराना है। कीर्ति मैम, जय हिंद। आप लोग बताएं मेरी आवाज़ आ रही है क्या? मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? ठीक है, आवाज़ आ रही है। जय हिंद मोना जी। ठीक है, बढ़ते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहले छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अखिलेश सर, जय हिंद। सुशील जी। बढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले समाधि स्थल, छोटा सा लेना है। ठीक है, मैं उसी पर्पज से लेके चल रहा हूँ। मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो उसी लेवल से याद करा रहा हूँ। ठीक है, समाधि स्थल, उसके बाद हम याद करेंगे भारत के प्रमुख शोध संस्थान, फिर दस्तावेज। सारी चीज़ें हम एक एक करके याद करते जाएंगे। पहला टॉपिक देखते हैं, समाधि स्थल। ठीक है, कुछ लोगों को याद रहता है, कुछ लोगों को नहीं रहता है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। इससे क्वेश्चंस आते हैं, जो समाधि स्थल होते हैं इससे क्वेश्चन आते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन अब कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को याद करा दूं। ठीक है, तो याद करते हैं सबसे पहले। ठीक है, राजघाट। राजघाट में किसकी समाधि है? तो महात्मा गांधी। कैसे याद रखेंगे? बस आपको सुनना है, मैं स्लो बोलूंगा। कुछ लोग लिख भी रहे होंगे तो लिख भी सकते हैं। सबसे
ठीक है। महात्मा गांधी जी कैसे हैं? जिन्होंने सभी के दिल में राज किया है। तो राजघाट किसका? महात्मा गांधी जी का। जय हिंद हर्ष सर। नेक्स्ट है आपका शांतिवन। नेक्स्ट है शांतिवन। तो देखते हैं इसको कि चाचा नेहरू जी, बच्चे सब जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा चाचा करके बुलाते थे। क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे? बहुत ही शांति प्रिय थे, बच्चों को बड़ा स्नेह करते थे, इसलिए चाचा जी बोलते थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी का क्या याद रखेंगे? शांतिवन, क्योंकि वो क्या थे? बड़े शांति प्रिय थे, बच्चों से स्नेह रखते थे। तो शांतिवन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है। महात्मा गांधी जी ने सबके दिलों पे राज किया है, तो वो भी याद हो जाएगा। विजय घाट, विजय किसकी होती है? जो बहादुर व्यक्ति होता है। आवाज मेरी नहीं आ रही रागनी जी तक, कोशिश करें हेडफोन लगा लें, हेडफोन यूज करें, आवाज आ सकती है। ठीक है, देखते हैं। विजय, विजय किसकी होती है? बहादुर व्यक्ति की ही विजय होती है। तो लाल बहादुर शास्त्री, कहाँ है समाधि स्थल? विजय घाट। ठीक है। महात्मा गांधी जी ने राज किया तो राजघाट। शांति प्रिय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, शांतिवन। विजय किसकी होती है? बहादुर व्यक्ति की, तो लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट। ठीक है। शक्ति स्थल, शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी जी का। ठीक है। इंदिरा गांधी जी को क्या बोलते थे? आयरन लेडी। ठीक है। उनके अंदर क्या थी? बहुत ज्यादा शक्ति थी, तो याद रखेंगे शक्ति थी, तो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी। फिर आप नेक्स्ट देखते हैं अपन अभय घाट, मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई। इसको हम कई तरीके से याद रख सकते हैं, मैं 2 से 3 तरीके से आप लोगों को बताता हूं आप लोगों को। ठीक है। मोर क्या होता है? कुछ लोगों को मतलब जैसे है मोर, मोर के पास जाने पे हमें भय नहीं लगता। ठीक है। तो अभय, अभय घाट क्या है? मोर से मोरारजी देसाई। ठीक है। अभय, अभय से भय, भय हमें कहाँ नहीं लगता है? मोर के पास जाने में। भाई कोई दूर शेर के पास जाने में भय लगेगा, लेकिन मोर के पास जाने में हमें भय नहीं लगता। तो अभय घाट से क्या है? मोरारजी देसाई। और इसके साथ ऐसा और कर सकते हैं कि भय, भय मतलब होता है डर, हमें डर कहाँ नहीं लगता? मोरार देश। ठीक है। मोरे देश में मुझे भय नहीं लगता। मोरे देश मतलब मोरारजी, देश मतलब देसाई, मोरारजी देसाई। हम दूसरी कंट्री में जाएंगे तो थोड़ा डर हो सकता है, लेकिन मोरे देश में डर नहीं लगता। मोरे मतलब अपने ही देश में हमें डर नहीं लगता। तो अभय, अभय घाट, मोरारजी देसाई, किसी भी तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, कि हम मोर के पास जाएंगे तो भय नहीं लगेगा, अभय घाट, या मोरे देश में, हमारे देश में हमें भय नहीं लगता। ये भी याद कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं किसान घाट, चौधरी चरण सिंह। जय हिंद कोकिल मैम, जय हिंद आशीष सर, जय हिंद अंजू मैम, शिवानी जी जय हिंद। नेक्स्ट देखते हैं चौधरी चरण सिंह की, देखते हैं किसान घाट। अब देखते हैं इसको कैसे देखेंगे। जो किसान होते हैं, किसान अन्नदाता कहलाते हैं। किसान क्या होते हैं? अन्नदाता होते हैं। तो अन्नदाता होते हैं सभी के लिए, अगर देखा जाए तो नींव क्या है? किसान ही हैं। अब किसान ऐसे हैं कि उनके चरण हमेशा कहाँ रखे रहते हैं? किसानों के चरण उनके रहते हैं हमेशा खेतों में। किसान के चरण हमेशा कहाँ होते हैं? खेतों में। तो किसान घाट चरण कहाँ होते हैं? खेतों में। तो चरण सिंह, तो चौधरी चरण सिंह। या अन्नदाता के हमें पैर पड़ने चाहिए तो चौधरी चरण से चरण सिंह, ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से याद हो जाएगा, बस हमारा पर्पस है कि हमें याद होना चाहिए और दूसरा पर्पस नहीं है। नेक्स्ट है आपका उदय भूमि। ठीक है, KR नारायण। ठीक है, KR नारायण, इसको कैसे याद रखेंगे? KR नारायण का समाधि स्थल है उदय भूमि, KR नारायण। अब नारायण से नारा, नारा लगाते हैं, क्या नारा लगाना चाहिए? सबका उदय हो, सबका भला हो, सबका अच्छा हो। ठीक है, तो क्या हो? सबका उदय हो। नारा क्या लगाना चाहिए? सबका उदय हो। ठीक है, तो उदय या फिर सूर्योदय होता है, सूर्योदय नारायण भगवान। ठीक है, नारायण भगवान बोलते हैं सुबह सुबह नारायण भगवान आ गए, उदय हो गया, तो उदय, उदय से याद रख सकते हैं उदय भूमि। ठीक है, KR नारायण, या तो नारायण से नारा लगाना चाहिए कि सबका उदय हो, तो उदय भूमि। ऐसे भी हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वीर भूमि। हमें पता है कि राजीव गांधी जी को, सभी को पता है कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनको लाया गया था, तो वो वीर थे, उनने बहुत अच्छे से पॉलिटिक्स की। तो राजीव जी क्या थे? वो बहुत ही वीर थे। तो वीर भूमि किसकी है? आपकी राजीव गांधी जी की है। नेक्स्ट देखते हैं महाप्रयाण घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसको भी देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाप्रयाण घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महाप्रयाण से आप लोग रिलेट करना महापुराण, महाप्रयाण, महापुराण। महापुराण सुनने के बाद हमें क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है।
तो महाप्रयाण में महापुराण, महापुराण जैसे ही हम सुनते हैं बाद में क्या मिलता है, प्रसाद। तो महाप्रयाण घाट किसका है, प्रसाद से राजेंद्र प्रसाद जी का है। ये भी देख लिया हमने। फिर नेक्स्ट है आपका नारायण घाट, ठीक है। नारायण घाट है गुलजारी लाल। अब सबको पता है, देखते हैं नारद जी क्या करते हैं, नारायण नारायण करते रहते हैं, ठीक है। तो नारायण घाट में नारद जी क्या करते हैं, इधर से उधर थोड़े थोड़े देर में गुल हो जाते हैं, तो गुलजारी लाल नंदा। नारायण घाट क्या है, नारद जी नारायण नारायण करते रहते हैं और थोड़ी देर में ही क्या हो जाते हैं, गुल हो जाते हैं। तो नारायण घाट किसका है, गुल हो जाते हैं, गुलजारी लाल नंदा का है, ठीक है। ये भी याद कर लिया। फिर देखते हैं समता स्थल, ठीक है। अब समता स्थल को देखो मैं कई तरीके से आप लोगों को बताता हूं। समता स्थल किसका है, जगजीवन राम का है। समता स्थल है आपका जगजीवन राम। अब देखो समता से याद रखना क्षमता, ठीक है। अगर हमारे अंदर क्षमता होगी तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और समता से अपन कैसे भी रिलेट कर दो, समता से क्षमता होगी तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। इस समता से रिलेट कर दो ममता, ठीक है। ममता मतलब माँ के अंदर क्या होती है, ममता होती है, जो हमारे जीवन में क्या होती है, बहुत ही अच्छा सुखमय कर देती है। जीवन से जग जीवन कैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो समता स्थल किसका है, समता मतलब क्षमता, और क्षमता है तो जीवन बहुत अच्छा है, तो जगजीवन राम, ठीक है। याद कर लिया ये भी। इसके बाद है चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि, इसको भी हम देखते हैं 2 से 3 तरीके से याद करते हैं। चैत्रा भूमि है भीमराव अंबेडकर जी का, BR अंबेडकर। गीता जी जय हिंद, ठीक है। चैत्रा भूमि है BR अंबेडकर। अब चैत्रा देखो, अंबेडकर जी ने क्या किया था, सबके मन में चेतना जगाई थी, तो अंबेडकर से चेतना से याद रख लेंगे चैत्रा भूमि, ऐसे याद कर सकते, नहीं तो चैत्रा से याद रखना चित्र। चैत्रा से क्या याद रख लिया, चित्र। और चित्र हम किसका लगाते हैं घर में, अम्बे जी का, अम्बे से अंबेडकर। घर में चित्र किसका लगाते हैं, अम्बे जी का, तो अम्बे से अंबेडकर। तो चित्र लगाते हैं अम्बे जी का, तो चित्र से चैत्रा भूमि, और अम्बे से अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी का। और अंबेडकर जी ने क्या जगाई थी मन में, चेतना से चित्र। किसी भी तरीके से हम याद रख सकते हैं, बस हमें याद होना चाहिए और याद आ जाना चाहिए। नाम आए तो बस याद होना चाहिए, बस एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए लूस एंड मिसलेनियस से, क्योंकि हम सारे टॉपिक एक एक करके देख रहे हैं, सारे टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, सारा का सारा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, एकता स्थल। नेक्स्ट है एकता स्थल। एकता स्थल है ज्ञानी जेल से। एकता स्थल किसका है, ज्ञानी जेल से। अब आप लोग ही बताएं, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनमें एकता होती है क्या, नहीं होती। एकता किस में होती है, जो ज्ञानी होते हैं, ठीक है। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं उनमें क्या होती है, एकता होती है। तो एकता स्थल किस में होगी, एकता किस में होगी, ज्ञानी व्यक्ति में। तो ज्ञानी से ज्ञानी जेल से, ज्ञानी जेल से का क्या है, एकता स्थल। श्रद्धा जी जय हिंद, ठीक है। तो ये भी याद कर लिया कि एकता स्थल क्या है आपका, ज्ञानी जेल से। फिर है कर्म भूमि। नेक्स्ट है कर्म भूमि। अब सभी को पता है, यदि आप कर्म करोगे तो कौन दया करेगा, भगवान शंकर जी दया करेंगे, ठीक है। भगवान दया करेंगे, कौन से भगवान, शंकर जी। अगर आप कर्म करोगे तो भगवान शंकर जी आप पे क्या करेंगे, दया करेंगे। तो शंकर जी दया करेंगे, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा कहाँ का क्या है, इनका कर्म भूमि, ठीक है। ये भी याद कर लिया। और लास्ट में आपको याद रहेगा सदैव अटल, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी, सदैव अटल से अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी याद रहेगा। अब देखते हैं कितना याद हुआ आप सभी को, थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे इसी में चले जाते हैं। हमने देखा महात्मा गांधी सभी के दिलों पे राज करते हैं, राजघाट, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू शांति प्रिय थे, बच्चों के साथ इसलिए चाचा करते थे, तो शांतिवन, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, बहादुर व्यक्ति की विजय होती है, तो लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट। इंदिरा गांधी शक्ति वाली आयरन लेडी थी, नाम ही था उनका, तो शक्ति स्थल। मोरारजी देसाई, मोर के पास जाने में हमें भय नहीं लगता, तो मोरारजी देसाई भय नहीं लगता, अभय घाट। इसके बाद चौधरी चरण सिंह, चरण जो हैं किसके पड़े रहते हैं खेतों में, किसान के, तो किसान घाट देख लिया हमने। इसके बाद में KR नारायण, नारा लगाते हैं किसका, सबका उदय हो, तो उदय भूमि देख लिया। राजीव गांधी कैसे थे, वीर थे। रागनी जी राजघाट है महात्मा गांधी जी का, महात्मा गांधी जी सबके दिलों पे राज करते थे। इसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमें प्रसाद कहाँ मिलता है, महापुराण होने के बाद, तो महाप्रयाण घाट, ठीक है। तो महाप्रयाण घाट किसका है, राजेंद्र प्रसाद जी का।
इसके बाद है गुलजारी लाल नंदा। गुल कौन हो जाते हैं? नारद जी, नारायण नारायण करके, तो नारायण घाट कहाँ का है? गुलजारी लाल नंदा। फिर है आपका जग जीवन राम, ठीक है। जग में जीवन, हमारा जीवन कब अच्छा होगा? जब हमारी अच्छी क्षमता होगी, क्षमता से समता, ठीक है, समता स्थल। यह हमारे जीवन को कौन अच्छा बनाता है? माँ की ममता, तो ममता से समता, समता स्थल, ठीक है। तो जग जीवन राम, ये भी याद किया हमने। इसके बाद बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर ने सबके मन में क्या जगाई थी? चेतना, चेतना से चैत्रा भूमि, या अम्बेडकर से अंबे जी, अंबे जी का क्या लगाते हैं हम? चित्र, चित्र से चैत्रा, ठीक है, चैत्रा भूमि, ये भी याद किया हमने। ज्ञानी, ज्ञानी व्यक्तियों के पास क्या होती है? एकता, तो एकता स्थल याद किया। शंकर दयाल शर्मा, शंकर जी दया करेंगे किस पे? जो कर्म करेगा, तो कर्म भूमि। सर इसमें आप सिटी के नाम नहीं बताएंगे, ये कहाँ कहाँ है? ठीक है, बता दूंगा अर्श जी। इसके बाद है अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर लिया हमने, सदैव अटल से, सदैव अटल से अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। कोशिश की है मैंने कि समाधि स्थल जो लूसेंट मिसलेनियस है, ये आपके कंफ्यूज ना हो। अगर क्वेश्चन आते हैं इनसे तो कंफ्यूज ना हो, शब्दों के साथ रिलेट किया है और उसी से शब्दों के साथ ही मैंने याद कराने की कोशिश की है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आपके भारत के प्रमुख शोध संस्थान। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत के प्रमुख शोध संस्थान। जो भारत के प्रमुख शोध संस्थान हैं उनको हम एक एक करके, बहुत सारे हैं, ठीक है, समथिंग 60-70 कराने को 200-300 भी करा सकता हूं, लेकिन जो आपके लूसेंट में है उसको बस मैं पूरा रिलेट करा के याद करा देता हूं। कोशिश करें आप लोग बस सुने और आपके अपने लूसेंट सामने रखें और वहां पर रिलेट करते जाएं, या नहीं भी करना है तो बस सुनते बस जाएं, उससे ही आपको सारे याद हो जाएंगे। हम ऐसे रिलेट करेंगे वर्डों के साथ, शब्दों के साथ में, कि वो भी आपको याद हो जाएंगे। सारे के सारे याद कराने की मैं कोशिश करूंगा पूरा, ठीक है। एक एक करके देखते हैं, ठीक है, सारे याद हो जाएंगे आप सभी को। नंबर 1, और जिसको याद है वो साथ में कमेंट भी कर सकते हैं कौन कौन सा कहाँ पे है। देखते हैं चावल, सबसे पहले देखते हैं, एक एक करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमने समाधि स्थल कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक इसी में देखते हैं, लूसेंट मिसलेनियस में भारत के प्रमुख शोध संस्थान, ठीक है। रिसर्च इंस्टीट्यूट देखते हैं कौन कौन से कहाँ पे है, और इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट रहेगा दस्तावेज वाला, वो भी मैं पूरा का कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू कमलेश सर। नेक्स्ट देखते हैं चावल अनुसंधान संस्थान। अब संस्थान पे आते हैं, कौन कौन से रिसर्चर्स हैं, कहाँ पे, किस चीज के लिए। चावल अनुसंधान संस्थान, बस सुनना है, सारे याद हो जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आपको सुनना है, सारे के सारे आपको अभी की अभी याद हो जाएंगे। चावल अनुसंधान संस्थान कटक, याद रखना। चावल को हम खाते हैं, चावल यदि कच्चे रह जाते तो कैसी आवाज आती है? कट कट की आवाज आती है, मुंह में कट की आवाज आती है ना। चावल जब हम खाते हैं कच्चे रह जाने पे कैसी आवाज आती है? कट की। तो चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक में, याद हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं तंबाकू अनुसंधान संस्थान। तंबाकू अनुसंधान संस्थान, नितेश जी जय हिंद, ठीक है। बाकी सभी लोग जुड़ चुके हैं, मैं सभी से एक रिक्वेस्ट बस कर रहा हूँ, ठीक है, याद मैं करा रहा हूँ, बस आप लोगों को वीडियो को शेयर बस करना है साथ में, जिसके सभी स्टूडेंट्स का, सभी भाइयों का, सभी बहनों का, आप लोगों का अभी जो भी जुड़े हैं लॉकडाउन में घर पे हैं, उनका फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा वो लोग याद कर सकें और उनके क्वेश्चंस कवर हों। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दें और हमारी गौतम IAS अकेडमी जो FB पेज है उसको लाइक कर दें जी। बढ़ते हैं, हमने देख लिया अगर चावल कच्चा रह जाता है तो हम क्या करते हैं? खाते हैं तो कट कट की आवाज आती है, तो कटक। नेक्स्ट देख रहे हैं तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी, ठीक है, राजमुंदरी में है। कैसे याद रखेंगे? राजमुंदरी, राज को कर दो राजा से और मुंदरी को कर दो मजदूरी से, बस इतना रिलेट करना। राजमुंदरी जहां आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कई बार बोला है, रूस को रूट्सना से रिलेट कर दिया है मैंने, ठीक है। बेंगलोर को बंगला से रिलेट किया है और आपका जापान को पान से रिलेट किया। ये जो वर्ड हैं कहीं भी आएंगे वहीं रिलेट करना है सेम। राजमुंदरी जहां भी आएगा तो राजा और मजदूरी से रिलेट करना है। तो तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पे? राजमुंदरी। कैसे याद रखेंगे? जो तंबाकू खाता है तो वो राजा भी रहेगा, तो आगे चल के उसको मजदूरी करनी पड़ेगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो तंबाकू नहीं खाना चाहिए। तो तंबाकू अनुसंधान कहां देख लिया? राजा भी मजदूरी करेगा यदि तंबाकू खाएगा तो तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी, ये देख लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं आलू अनुसंधान संस्थान। बहुत सिंपल है, आलू अनुसंधान संस्थान कैसे याद रखेंगे? बड़ा ही सिंपल है। आलू अनुसंधान, आलू की सब्जी
किसके साथ खाते हैं हम? शिमला के साथ में, ठीक है। ये आलू की सब्जी को हम किसके साथ बनाते हैं? शिमला के साथ में बनाते हैं आलू की सब्जी को, ठीक है। आलू की सब्जी को किसके साथ बनाते हैं? शिमला के साथ में। तो आलू अनुसंधान संस्थान हमने देख लिया कहाँ पे है? शिमला में है, ठीक है। ये भी देख लिया हमने, ये भी याद हो गया सारी चीजें। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका देखते हैं एक साथ में, केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान, केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान, ठीक है जी, शिमला में केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान। सारे याद करेंगे, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे, पूरे के पूरे हमें याद हो जाएंगे सारे के सारे। केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान, जिसको भी अगर याद है तो कमेंट कर सकते हैं साथ में। ये है रुड़की, केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान है आपका रुड़की जी। केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान कहां पे है? रुड़की में। अब देखते हैं, जब ठीक, केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान कहां पे है? रुड़की में। अगर भवन का निर्माण होता है तो रोड़े तो अटकाए ही जाते हैं। अगर हम अपने भवन का निर्माण करते हैं तो क्या होते हैं? सभी लोग क्या करते हैं? रोड़े अटकाते हैं। तो भवन निर्माण में रोड़े अटकाते हैं, तो केंद्रीय भवन का क्या याद कर लिया हमने कि रुड़की में। केंद्रीय भवन निर्माण में क्या है? रुड़की, ठीक है, याद कर लिया। एक बार देखते हैं चारों, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे हैं और हमें सारे के सारे याद कराने हैं, ठीक है। 200 समथिंग भी चाहे तो अपन याद कर सकते हैं। अनुसंधान संस्थान जितने भी हैं, आप लोग बोलेंगे तो लूसेंट से हटके भी जो पीएससी यूपीएससी में आते हैं क्वेश्चंस, वो भी मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा सारे के सारे। एक बार याद कर लेंगे सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट, कभी नहीं भूलेंगे इसी तरीके से, ठीक है। 200 300 जितना भी बोलेंगे मैं उतना याद करा दूंगा जब तक आप लोग नहीं थकेंगे, ठीक है। पूरा का हमने देखा, चावल कच्चे रह जाते हैं तो कटकट की आवाज आती है कटक में, ठीक है। जो भी व्यक्ति तंबाकू खाता है राजा भी होगा तो मजदूरी करेगा, राजमुंदरी। आलू की सब्जी किसके साथ खाते हैं? शिमला के साथ में। तो आलू अनुसंधान कहां पे है? शिमला में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान, भवन का जब निर्माण होता है तो क्या होता है? भवन के निर्माण के टाइम पे रोड़े अटकाए जाते हैं, तो रुड़की में देख लिया। अब देखते हैं साथ में, नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान। नेक्स्ट है केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान और भारतीय मौसम अनुसंधान। ये तीनों के तीनों नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में है। तीनों को एक साथ याद करना, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भारतीय मौसम अनुसंधान, ठीक है। तो ये तीनों कहां पे है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में है। ये नई दिल्ली कैसे याद रखेंगे? जहां पे ज्यादा कवर होंगे हम उनको एक साथ याद कर लेंगे, एक साथ रिलेट कर लेंगे कि केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भारतीय मौसम अनुसंधान। अब देखो, कृषि करते हैं किसान, कौन करता है? कृषि किसान करता है। किससे करता है? ट्रैक्टर की जरूरत होती है। और कृषि के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मौसम। अगर मौसम खराब है, आए दिन पानी गिर रहा है, पानी की जरूरत नहीं है, तब भी पानी आ गया, तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो कृषि के लिए ट्रैक्टर जरूरी है और मौसम भी जरूरी है, ठीक है। और अगर कृषि से संबंधित क्या होता है? कृषि से संबंधित अगर कोई दिक्कत होती है, कृषि से संबंधित दिक्कत होती है, मौसम से संबंधित दिक्कत होती है, तो सभी लोग गुहार करते हैं कहां पे? सेंट्रल में। मतलब किस में करेंगे? सेंट्रल मतलब दिल्ली। तो सभी लोग कहां जाएंगे? दिल्ली जाएंगे, ठीक है। कोई भी चीज आती है, गुहार लगाते हैं, पुकार लगाते हैं, तो कहां लगाते हैं? दिल्ली, दिल्ली में, ठीक है। या अगर दिल्ली से मैं एक ही रिलेट कराता हूं, दिल्ली मतलब दिल, ठीक है, दिल्ली मतलब दिल से। तो अगर किसान जो होता है, किसान किसानी किससे करता है? अब बहुत ही दिल से, मन लगाकर करता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किसानी किसान कैसे करता है? दिल से करता है। दिल से मतलब दिल्ली। और कृषि में ट्रैक्टर की जरूरत होती है और मौसम की होती है, तो ट्रैक्टर अनुसंधान और मौसम अनुसंधान भी कहां पे है? न्यू दिल्ली में है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि जब स्पोर्ट्स में मैंने पढ़ाया था तो जहां दिल्ली आया था कि अंबेडकर स्टेडियम, अंबे जी का, ठीक है, हम दिल से ध्यान करते हैं मतलब दिल्ली में है। तो ये आपका दिल्ली जहां आया तो दिल से रिलेट करना है। बेंगलोर मतलब बंगला, रूस मतलब रूठना और जापान मतलब पान। अगर आप इससे रिलेट करोगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। कोई नहीं, शब्दों के साथ खेलो, शब्द खुद ही बताते हैं कि हमें कैसे याद करो, शब्द खुद बोल देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन भारतीय मौसम वेधशाला, इन दोनों को एक साथ देखते हैं। भारतीय मौसम, हमने देखा भारतीय मौसम अनुसंधान, ठीक है, वो दिल्ली में था, लेकिन भारतीय मौसम वेधशाला और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, ये दोनों कहां पे हैं? पुणे में है।
भारतीय मौसम वेधशाला और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, ये दोनों कहाँ पे हैं? पुणे में हैं। दोनों के दोनों कहाँ हैं? पुणे में हैं। अब देखते हैं पूरा मौसम, कहीं पे पूरा मौसम अगर सही रहेगा तभी तो सिक्योरिटी सही रहेगी। पूरा मतलब पुणे, पुणे मतलब क्या आ जाएगा? पूरा। ठीक है, कोशिकाएं वगैरह जब मैं कुछ पढ़ाऊंगा अभी साइंस वाले सेशन में, नेक्स्ट सेशन जो साइंस का रहता है हमारा एक में, उसमें साइंस टेक में जब भी पुणे आएगा तो कोशिका सेल हम पुणे को पूरे से रिलेट करेंगे। तो पुणे मतलब पूरा। जब भी हमारा क्या होता है, मौसम पूरा का पूरा सही रहेगा तभी तो सिक्योरिटी सही रहेगी। पूरा से मतलब पुणे। तो मौसम वेधशाला और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पे है? पूरा से पुणे। ठीक है, ये भी याद कर लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। और साथ में देखते हैं केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये भी नई दिल्ली में देख लिया। अब इसको कैसे रिलेट करें, इसको देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और केंद्रीय सड़क अनुसंधान, केंद्रीय सड़क अनुसंधान, ठीक है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान, ये दोनों देखते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क अनुसंधान, तो इसको कैसे रिलेट करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क का निर्माण कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार कहाँ है? दिल्ली में। तो कहाँ पे आ जाएगा? ये दोनों भी दिल्ली में आ जाएगा। ठीक है, देख लिया हमने कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हैं? ये दोनों नई दिल्ली में। राष्ट्रीय राजमार्ग का और सड़क का निर्माण कौन कराता है? हमने देख लिया कि कौन कराता है? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो ये भी हमें याद हो जाएगा दिल्ली से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। अगर मैं बोलूं कि जो किसान होता है वो क्या बोलता, मैंने इस साल बहुत ज्यादा गन्ने उगाए तो लाखों का फायदा हुआ है। मैंने इस साल गन्ने की बहुत ज्यादा खेती की, गन्ने उगाए हैं तो कैसा? लाखों का फायदा हुआ है। लाखों का फायदा हुआ मतलब लखनऊ। तो गन्ना अनुसंधान संस्थान याद रखना, गन्ना ज्यादा उगाएंगे तो क्या होगा? हमें लाखों की फायदा होगी, पैसा ज्यादा मिलेगा। तो गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? लाखों से लखनऊ। लखनऊ मतलब लाखों से। ठीक है, जहां भी लखनऊ आए, लखनऊ को लाखों से रिलेट करना, एक ही वर्ड निकालना, अपने आप लोग बनाना सीख जाओगे। ठीक है, वर्डों को संभालना सीख जाएंगे। तो गन्ना अनुसंधान संस्थान देख लिया कि गन्ना अगर हमें बहुत ज्यादा हमारा उपज हो जाएगी तो हमें किसकी फायदा होगी? लाखों की। तो लखनऊ में याद हो जाएगा। ये मैंने जस्ट एक बताया कि किस तरीके से मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा, कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि लूस एंड मिसलेनियस में आज हमने समाधि स्थल देखे कि समाधि स्थल कौन कौन से हैं, वो मैंने याद करा दिए। और आज स्टार्ट किया है। ठीक है, हाँ जी, लखनऊ यूपी में आज स्टार्ट किया है। कौन सा स्टार्ट किया है? आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारत के प्रमुख शोध संस्थान। ठीक है, इनको हम पूरा कल कंप्लीट कर लेंगे। बहुत सारे हैं क्योंकि इसके बाद हमारा साइंस का सेशन है और आप लोगों को गैप है थोड़ा बीच में। कल हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट कंप्लीट हो जाएंगे, साथ में एक टॉपिक और इसके साथ मिसलेनियस का कंप्लीट हो जाएगा। कल भी हमारा याद कराने का ही टॉपिक रहेगा, कल भी टॉपिक रहेगा याद कराने का। आज 1 बजे आपका सेशन है, उस सेशन में रहेगा न्यूट्रिशन, पोषण से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, कोई मिस ना करें सभी लोग, क्योंकि न्यूट्रिशन आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी जरूरी है। उसमें एमसीक्यू होंगे, साथ में मैं समझाऊंगा भी। 1 बजे वाले सेशन में पहले समझाऊंगा, फिर एमसीक्यू रहेंगे, वही रहेंगे। हम हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर करेंगे उसमें। ठीक है, उसमें भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ईयर वाइज भी बता दूंगा कि कौन सी ईयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अधिकतर हम पीएससी, यूपीएससी, ठीक है, इन सब चीजों को कवर करके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और अधिकतर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स को भी हम कवर करेंगे। ठीक है, 1 बजे वाले पोषण जो न्यूट्रिशन टॉपिक है उसमें आएगा आपका खनिज, मिनरल्स जो होते हैं, वाटर। ठीक है, विटामिन हम कवर कर चुके हैं तो विटामिन की बात हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि विटामिन न्यूट्रिशन में ही आता है। सारी चीजें हम 1 बजे के सेशन में वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं 1 बजे के सेशन में। सभी को जय हिंद।